हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पिक अ कार्ड रीडिंग एंड हम देखने वाले हैं कि देयर एक्शंस, देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो अब आप इन तीनों पाइल में से या स्टार्स में से किसी भी स्टार पर मेडिटेट करिए, या फिर आप जिस भी स्टार की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं आप उनको चूज कर सकते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है उनकी रीडिंग में ये है कि जो भी आपके पर्सन हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक्चुअली में वो पर्सन फिलहाल अभी अपने फाइनेंसिस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। मीन्स कि अभी उनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो फाइनेंसिस तो नहीं है, ठीक है, बट ये है कि वो कहीं ना कहीं दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। या तो ये भी हो सकता है कि वो आपको लेकर या किसी और पर्सन को लेकर जगल कर रहे हैं एंड वो कंटिन्यूस इस थॉट प्रोसेस में है और इस चिंता में है कि वो इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करें, ठीक है। एंड दूसरा, वो बिल्कुल भी इस टाइम पे दिमाग से तो नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में कि अगर मतलब इतने टाइम का आपके साथ कनेक्शन है या आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसके रिगार्डिंग उनके माइंड में कोई थॉट नहीं चल रहा। एंड वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं फिलहाल वो जगल ही कर रहे हैं कि या तो आपके बीच में कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि जहां उन्हें अपनी सोशल कंडीशंस की वजह से चीज़ें चेंज करनी पड़ रही हैं, ठीक है। एंड कार्ड में ये भी है कि वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं फिलहाल इस टाइम पर कि वो क्या चीटिंग कर सकते हैं आपके साथ या फिर किसी और पर्सन के साथ। मतलब ये तो अब आपको बाद में ही पता चलेगा कि वो एक्चुअली में आपके साथ रहना चाहते हैं या दूसरे पर्सन के साथ, क्योंकि जगलिंग सिचुएशन में तो वो हैं एंड वो इतना ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि वो उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। एंड वो सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ उनके सामने आ रही है ना वो बस उस प्रोसेस को करते जा रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा टेंशन में है कि रात में सोते टाइम भी वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि मुझे किस तरीके से अपने रिलेशन को आगे लेके जाना है या नहीं लेकर जाने हैं। क्योंकि इस टाइम पे उनको ना क्या फील हो रहा है कि शायद दूसरे पर्सन के साथ वो कंप्लीट फील कर रहे हैं कि मतलब आपके साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि द वर्ड का कार्ड जब आता है तो उसमें ये है कि मैंने ये रीडिंग जो हो रही है वो उनके रिगार्डिंग हो रही है, सेकंड पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो इंसान तो अपना उसको फुलफिल लग रही है उसको अपनी चीज़ें, मतलब कि उसके फाइनेंसेस में ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वो स्टेबल कंडीशन में है बट स्टिल जगलिंग पोजीशन में भी है। तो अभी तो इसी थॉट प्रोसेस में है, रात में भी यही सोचते रहते हैं, मतलब कभी रेस्ट करने भी जाते हैं या कहीं घूमने भी जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी कोई काम भी कर रहे हैं ना, मतलब जैसे ही उनका थोड़ा बहुत टाइम फ्री मिलता है उनके दिमाग में आता है कि मैं इस कनेक्शन से कैसे निकलूं बाहर। चीटिंग मतलब चल रही है उनके दिमाग में, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन है इस पूरी होल सिचुएशन में। एंड अब हम देखते हैं कि उनके एक्शंस क्या कहते हैं। गाइस, अगर हम देख रहे हैं ना द वर्ड कार्ड के नीचे आया हुआ है द टावर मूवमेंट, मतलब आपके पर्सन जो भी आपके साथ फील करते थे ना स्टार्टिंग में या आपके कनेक्शन में कि उनकी लाइफ पूरी कंप्लीट है, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते हो। एंड मतलब एक एनवायरनमेंट होता है ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट की, हाँ हमें सोचना नहीं पड़ता किसी और पर्सन के बारे में या फिर हमारी कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती है किसी पर्सन को लेकर, हम एकदम खुश होते हैं अपने पर्सन के साथ। एंड सारी चीज़ें ना एक फ्लो में चलती जाती हैं, मतलब आप जो भी कुछ करते हो एक खुशी के साथ करते हो, एक दूसरे के लिए सोच कर करते हो। बट आपके जो पर्सन है इस टाइम पर जो एक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें यही शो कर रहा है कि वो आपको कुछ टाइम में मतलब बोलने की सोच रहे हैं कि वो आपके साथ अब खुश नहीं है, क्योंकि द फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, उसके नीचे रिवर्स में ही द सॉर्ड्स किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो इट मीन्स कि वो इस टाइम पे कुछ भी मेंटली स्ट्रांग नहीं है, आपको नहीं बताना चाहते हैं बट स्टिल वो पूरी कोशिश कर रहे हैं
सेकेंडली, अगर हम टू ऑफ पेंटिकल्स के नीचे देखते हैं ना, आपका हर्ट का कार्ड रिवर्स में आया है। वो ऑब्वियसली मतलब एक कनेक्शन आपके साथ फील तो करते हैं कि मतलब आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया हुआ है उन्होंने, वो उसको मतलब उनके माइंड में ये चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है और आपको इस बारे में पता नहीं है, ठीक है। एंड वो ऐसा भी नहीं है कि उनसे ये गलती से हुई है चीज़ें, क्योंकि द फूल का कार्ड है ना, वो रिवर्स में आया है। फूल की एनर्जी होती है कि आप अनजाने में आपको लगता है कि चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, हम कर गए। बच्चों की जो एनर्जी होती है ना कि सब कुछ देखना है, नए सिरे से स्टार्ट करनी है सारी चीज़ें, तो एक वो होता है माइंड में एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें। लेकिन नहीं, ये रिवर्स में आया है तो आपके पर्सन ने, ये उनके माइंड में था, बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें प्लान करके करी गई हैं, बट स्टिल आपके साथ भी कनेक्शन उनको याद है, वो मिस करते हैं। बट वो हार्ट ब्रेक उनका नहीं हुआ है, आपका ज़रूर होने वाला है, क्योंकि द स्टार की एनर्जी भी रिवर्स में है। जब स्टार की एनर्जी रिवर्स में आती है, मतलब जब स्टार रिवर्स में है, तो उसमें यही है कि वो आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। एंड ये शायद आपको फीलिंग भी आ रही होगी कि मतलब जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए ना, कि नॉर्मल आपने डेली का, अगर आप बात करते हो किसी भी इंसान से, तो ये नॉर्मल होता है कि आप डेली पूछो कि क्या हो, कैसे नहीं हो। बट एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना, कि एक केयर वाली फीलिंग, वो पता चल जाती है। आप अगर किसी इंसान के साथ बहुत टाइम से होते हो तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये फॉर्मेलिटी हो रही है, या फिर वो सिर्फ इमोशनल होकर आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, वो रियलिटी में आपकी केयर करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो कि द डेविल कार्ड रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। डेविल रिवर्स में हो चाहे पॉजिटिव में हो, डेविल डेविल होता है। एनर्जी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी होती है, ओके। एंड अगर ओवरऑल रीडिंग देखते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए तो रीडिंग पॉजिटिव है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये चूज करने वाले हैं आप दोनों के बीच में से, एंड वो इससे छुटकारा पालेंगे। मतलब कहते हैं ना कि दो चीज़ों के बीच में जगलिंग अगर उनकी चल रही है, तो वो इस चीज़ से छुटकारा पालेंगे। एंड आपका जो एक्शन होना चाहिए, मतलब उनका एक्शन तो ये रहेगा कि ऑब्वियसली वो आपको बताने वाले हैं। तो आप अगर इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा फ्लो मत कर दीजिएगा नेगेटिवली कि बाद में आपको अपनी लाइफ को ग्रो करने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में आपको मैंने बता ही दिया है कि उनके माइंड में चल रही है चीटिंग, एंड थर्ड पर्सन है। एंड वो इसके लिए अब वो प्लानिंग भी कर रहे हैं कि वो आपको कैसे अपनी चीज़ें बताएं। वो धीरे धीरे मतलब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से आपके ऊपर ब्लास्ट करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी आपके साथ इतनी इन्वेस्ट ना करके वो सेकंड पर्सन के साथ करने वाले हैं। एंड आपके लाइफ में टॉप मूवमेंट आने वाला है कुछ टाइम बाद, तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को खुद से प्रिपेयर करके रखें। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। अब हम पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन ना इस टाइम पर सीरियसली मतलब इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है। आपका रिलेशन इस टाइम पर ऐसा है कि चीज़ें एक सरफेस लेवल पर हैं। सरफेस लेवल पर इन द सेंस कि इमोशनल अटैचमेंट जो भी था आपके साथ, वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिड्यूस हो चुकी हैं। एंड वो इस चीज़ के रिगार्डिंग अभी किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो भी चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो किसी और से जाके बात कर रहे हैं या फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं। एंड कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में ना एक वो पॉइंट आ चुका है कि चीज़ें अब ऐसा लग रहा है कि या तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए या फिर इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट होनी चाहिए। वो चीज़ें बैलेंस आउट आपको करनी पड़ेंगी आप दोनों को खुद से, क्योंकि यहाँ पे चैरिट का कार्ड भी जो है रिवर्स में है। तो इसमें यही है कि आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए भी एकदम से मतलब नेगेटिव उस मोड में चली गई हैं कि आप एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। एंड चीज़ें आपकी और बिगड़ती जा रही हैं इमोशनली भी, एंड आपका जो कनेक्शन है मेंटली भी वो खराब होता जा रहा है। लेकिन
आपके पर्सन के माइंड में है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करे जिससे कि या तो आपका कनेक्शन सुधरे या कुछ एक न्यू चीज़ आए, क्योंकि वो पुराने तरीके से चीज़ों को अब उनके लिए करना पॉसिबल नहीं है। वो इतना ज़्यादा खुश नहीं फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड अगर हम देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अपराइट कंडीशन में, तो ऑब्वियसली वो ये चाहते हैं कि एक न्यू स्टार्ट आपके कनेक्शन में हो एंड ये कनेक्शन ग्रो करे। वो नहीं चाहते कि वो आपको मतलब पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाएं, बट अगर कोई चीज़ इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है इस टाइम पे, तो ऑब्वियसली कभी कभी माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं कि मैं जब इस कनेक्शन से इमोशनली भी फुलफिल नहीं हूँ तो क्या मुझे इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। जब मैं अभी नहीं खुश हूँ तो क्या कभी जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी या जब मैं सैड होऊंगा तो क्या मैं अपने पार्टनर के थ्रू मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं इमोशनली फुलफिल नहीं हूँ, तो वो मुझे सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो वो इस चीज़ के बारे में ना काफ़ी सोच रहे हैं, बट ये चीज़ ना तो किसी से डिस्कस कर रहे हैं ना ही किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। वो नहीं चाहते अभी इस टॉपिक पर किसी और से बात करना, क्योंकि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों मिलकर ही इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लो। एंड वो वेट कर रहे हैं कि अगर उन्होंने या तो आपसे कुछ गलत कहा है तो उसका रिएक्शन वो नेगेटिव ना मिले, एंड सेकेंडली वो अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएं। जैसे मतलब उन्होंने अपनी बात वो आके बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है एंड अब इस चीज़ के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो वो इस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हैं। एंड अब हम देखते हैं कि उनके एक्शंस क्या रहने वाले हैं आपके लिए। गाइस, तो आपके पर्सन के जो एक्शंस है ना इस टाइम पे यही हैं कि वो मतलब उनका मेंटल पीस तो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब उनके दिमाग में सोचने की कुछ भी गुंजाइश बची नहीं है, बट स्टिल वो शायद कुछ टाइम के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। दूर इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल बात नहीं होगी आपसे, या फिर जो पहले चीज़ें कर रहे थे वो चीज़ नहीं होगी, ऐसे नहीं। मतलब दूर इन द सेंस कि वो अब थोड़ा सा साइलेंट मोड पे जाने वाले हैं। आपसे अपनी जो चीज़ें पहले डिस्कस करते थे वो चीज़ वो अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हर्मिट का कार्ड आया है, तो उसमें यही होता है कि वो अब चाहते हैं कि अपने रिलेशन को एक न्यू तरीके से उसमें एनर्जी को लाने के लिए, एंड वो कंटिन्यूसली इस पे सोचने वाले हैं। स्टिल कि उनके पास इतनी मेंटल पीस नहीं बचा है, बट वो फिर से कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे अपने इस रिलेशन को और अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ कहीं भी धोखा करने की नहीं सोच रहे हैं या वो किसी और पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हम कार्ड देखते हैं ना, एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून ऑब्वियसली मेजर अरकाना का कार्ड आया और उसके नेक्स्ट आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो ये चाहते हैं कि वो फ्यूचर में आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाएं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड्स में व्हील ऑफ फॉर्चून और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में पहली बात तो कोई भी चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, वो नहीं किसी और के तरफ अट्रैक्ट हैं। बट जो प्रॉब्लम है वो या तो हो सकता है कि इस टाइम पे ना अब वो आपसे बात करने वाले हैं, आपको चीज़ें बताने वाले हैं कि अब ये टाइम आ चुका है कि आप एक नेक्स्ट स्टेप लें अपनी लाइफ में, क्योंकि जो चीज़ें सेम तरीके से करते हैं ना तो चीज़ों में कुछ नयापन रह नहीं जाता है। तो वो ये चाहते हैं कि या तो आप भी सोचिए कि अब इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर जाना है, आपको कैसे चीज़ों को करना है, सो दैट कि आप एक रियल कपल के तौर पर आ पाएँ, यानी कि आप लोग शादी कर पाएँ एंड अपनी लाइफ को आगे और अच्छे से एक साथ कंटिन्यू कर पाएँ। तो वो एक तो आपके पास मैसेज ज़रूर ये देने वाले हैं कि अब न्यू स्टार्ट कैसे करनी है, ये यूनिवर्स की हेल्प के थ्रू कुछ ना कुछ तो वो आपको मतलब एक इंडिकेशन देने वाले हैं। एंड सेकेंडली वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन जब आगे बढ़ जाता है तो वो और अपने फाइनेंसेस पे कैसे काम कर सकते हैं इस बारे में भी सोच रहे हैं। तो ओवरऑल आपके जो कार्ड की अगर हम रीडिंग देखते हैं पाइल 2, वो बहुत अच्छी है, बट यही है कि आपको भी अपने पर्सन को समझना होगा। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उनको टॉर्चर मत करिए कि भाई कॉल क्यों नहीं करी, बात क्यों नहीं करी, मुझे मतलब टाइम क्यों नहीं दिया, ये सब मत कीजिए। आप थोड़ा सा आप उनको स्पेस दीजिए जिससे कि वो
अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो प्लानिंग जो भी हो रही है वो आप दोनों के फ्यूचर को साथ लेकर ही करे हैं। एंड आपको भी इस टाइम पे थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। एंड अगर वो किसी चीज़ में लैग आउट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ वहाँ पे उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए एंड इमोशनली भी सपोर्ट करिए। मेजर पार्ट आपका यही है कि इमोशंस आपको अपनी तरफ से दिखाने होंगे। ओवर केयरिंग मत बन जाइएगा, ओवर प्रोटेक्टिव मत बनिएगा, उनको स्पेस दीजिए। अगर वो कुछ आपसे शेयर करते हैं तो ठीक है, उस चीज़ को सुनिए, पर ऐसे भी नहीं कि आप उस चीज़ को खोद खोद कर पूछना शुरू कर दो कि क्योंकि मैंने बोला है कि आपको इमोशंस दिखाने, तो ऐसे नहीं दिखाने हैं। जेन्युइन इमोशंस होने चाहिए। कहीं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको वैसे हेल्प आउट करिए। एंड फ्यूचर में यही है कि वो आपके पास कुछ प्रपोजल लेके आने वाले हैं एंड इस चीज़ की वजह से उनका माइंड भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली कंडीशन में है। चीज़ों को सोच रहे हैं कि पहले मैं अपने फाइनेंसेस को अच्छा करता हूँ या फिर मैं पहले आपके कनेक्शन के साथ मतलब आगे बढ़ूँ। तो ये दो चीज़ें तो उनके माइंड में हैं, बट वो इस टाइम पे वो जगल कर रहे हैं चीज़ों को लेके कि इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना है या नहीं करना है। तो ये मेंटल प्रोसेस उनकी चल रही है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं क्योंकि वो ये चाहते नहीं है कि ये रिलेशन यहाँ पे एंड हो या फिर वो किसी के साथ और आगे अपना लाइफ कंटिन्यू करें। वो चाहते सिर्फ आपके साथ ही हैं, बट ये है कि वो उनको ये डर है कि अगर वो आपसे ये बात अभी बोल देते हैं तो क्या आप उनके साथ रहेंगे या मतलब आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। मतलब उनके माइंड में ना मिक्स इमोशंस चल रहे हैं एंड वो इमोशनली अनस्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आप भी उन्हें सपोर्ट कीजिए एंड देखिए कि आप कैसे उनको और हेल्प आउट कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को या उनके काम को कैसे इजी हो सकता है। ओके गाइज, अगर आपकी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया है उनके पर्सन ना इस टाइम पे लिटरली उनका मेंटल जो कहते हैं ना कि इम्बेलेंस हो चुका है। मेंटल इम्बेलेंस मतलब कि वो पागल नहीं हुए हैं, बट ये है कि वो पीसफुल कंडीशन में नहीं है इस टाइम पे। वो एक्चुअली जगल कर रहे हैं आपके बीच में और अपने काम के बीच में। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बोला क्योंकि इसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो ऑब्वियसली जगलिंग सिचुएशन में है, बट इसमें कोई चीटिंग का कार्ड या कुछ ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं आया है जिसमें ये शो हो सकता है कि भाई वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ऐसा नहीं है। वो बस जो जगल कर रहे हैं ना वो अपने काम के बीच में हो सकता है, या तो अपने काम के बीच में जगल कर रहे हैं या फिर आपके साथ, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली की वजह से चीज़ों को मतलब चेंज कर रहे हैं कि पहले अपनी फैमिली को देखें या आपको देखें। मतलब ऐसा कुछ है जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो इस टाइम पे इतना हार्डवर्क कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने काम को लेके, बट उनको ऐसा लग रहा है कि जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसमें 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड हैं। आप देख रहे हो वो पर्सन कैसे बैठा हुआ है, अपने मतलब उसने अपने टूल्स, अपने हथियार छोड़ दिए हैं। अगर आप कार्ड में देख पा रहे हो तो वो कैसे बैठा हुआ है, अपने बेड पे बैठ के मतलब सेड वाली पोजीशन में बैठा हुआ है। माइट भी वो रो रहा है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं कैसे चीज़ों को और अच्छे तरीके से लेके जाऊं। उनके माइंड में ना आपको लेकर भी टेंशन है। वो सोच रहे हैं कि यार ये रिलेशनशिप में मैं कैसे और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। मैं इतना करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जो मैं चाहता हूँ वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो पूरी प्रोसेस ना उनको मेंटल पीस तो नहीं दे रही है, बट स्टिल वो क्या कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी को पूरा कंट्रोल करते हुए उस एनर्जी को एक जगह फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है एंड उसके नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ऑब्वियसली उन्होंने किसी एक चीज को पकड़ लिया है कि मैं सबसे पहले इस चीज पर काम करूंगा एंड बाकी बाद में दूसरी चीज पर काम करूंगा। लेकिन उसके लिए भी वो इतना ज्यादा चीजों को सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज को प्लान आउट करना है, नहीं करना है। मतलब रातों की नींद उड़ी हुई है इस चीज को लेकर कि वो आगे कैसे अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। ठीक है, एंड वो पूरी एनर्जी लगा रहे हैं इस बार। वो ये नहीं देख रहे कि भाई मैं इतनी मेहनत करूंगा तो उसका आउटकम क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा।
एंड वो ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल साइड में कर रहे हैं, आप ये भी हो सकता है कि वो आपके रिलेशन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो इन फ्यूचर वो आपके साथ रह पाए। तो इनकी जो थिंकिंग है ना इस टाइम पे एक्चुअली कंप्लीटली ब्लॉक तो नहीं है, बट वो जगलिंग पोजीशन की वजह से थोड़ा सा ना वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बट स्टिल वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए उसको एक पाथ देने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे नेक्स्ट वो कैसे इस चीज को और अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनके एक्शंस क्या रहने वाले हैं आपके रिलेशन में या फिर आपके लिए। गाइस, ये रीडिंग में ना लिटरली इन तीनों पाइल में से ये वाला पाइल बहुत लकी है, क्योंकि आपके पर्सन जितना भी परेशान थे या वो चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे कि किस तरीके से करनी है या नहीं करनी है, दो चीज़ों के बीच में जगल भी कर रहे हैं एंड अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस भी कर रहे हैं। भले ही ये सब करने के बाद भी जो उनको आउटकम चाहिए तब वो नहीं मिल रहा है, बट स्टिल अब उन्होंने क्या किया है ना, वो जितना थिंकिंग प्रोसेस में थे, वो सोच रहे थे कि ये चीज़ ऐसे करनी है, वैसे करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, अब उन्होंने क्या किया है कि वो छोड़ दिया है। मतलब मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। वो उस एनर्जी में आ गए हैं कि बच्चा नहीं होता है, मुझे जो सामने चीज़ दिखेगी मैं बस उस पर स्टेप लूँगा। ये नहीं है कि मैं इतनी आगे तक प्लानिंग प्लॉटिंग करूँगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं जो प्लान्स बना रहा हूँ वो फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो उस एनर्जी में है कि एक बच्चा होता है कि बस अगर वो आगे बढ़ता है, उसे मोड़ दिखता है तो वो मोड़ पे मुड़ जाता है, अगर उसको एक खिलौना मिलता है तो वो उससे खेलने लग जाता है, पानी है तो पानी से खेलने लगेगा, प्यास लग रही होगी तो पानी पिएगा। ठीक है, वो इतना ज़्यादा फ्यूचर का सोचकर नहीं चल रहे हैं इस टाइम पे, बट उन्होंने ये भी नहीं किया है कि अगर मैं आगे का नहीं सोच रहा हूँ तो मैं अब कुछ करूँगा भी नहीं। वो एक पीसफुल कंडीशन में आ चुके हैं, उनको जो सही लगेगा, उनके दिल से जो उनको अच्छा लगेगा बस वो ही करेंगे। क्योंकि एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं, एस का मतलब ही स्टार्ट होता है, मतलब न्यू बिगनिंग, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, और या फिर एक न्यू मैसेज आने वाला है जो कि आपको वो देने वाले हैं कि भाई अब बस बहुत हो गया, मैंने जितना प्लानिंग करनी थी वो हो चुकी है, मुझे नहीं पता मैं दूसरी चीज़ में कैसे आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, बट मैं आपके साथ अपनी चीज़ों को अब कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे से ऐसा नहीं है कि मैं दो चीज़ के बीच में जगल करूँ। मुझे सबसे पहले इजी पार्ट ये लगता है कि मैं आपके साथ रहूँ। तो वो क्या कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब वो इमोशनली स्ट्रांग हैं एंड वो आपके पास आ रहे हैं, आपको प्रपोज करने आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं ना, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो इसमें यही है कि एक न्यू मैसेज आएगा आपके पास। अब वो मैसेज ऐसे भी हो सकता है कि नॉर्मली आपको टेक्स्ट मैसेज कर दें या मेल पे आपको बोल दें या व्हाट्सएप कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए, या फिर वो सामने से ही आके आपको प्रपोज कर देंगे कि भाई अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है हमें, एंड वो आपके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि अब जो लास्ट कार्ड है ना, लास्ट कार्ड में है 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप देख रहे हैं 2 जने खड़े हुए हैं एंड हाथ में फूल हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग या तो एंगेजमेंट करने वाले हैं या शादी करने वाले हैं, मतलब अब आपका एक नेक्स्ट स्टेप होने वाला है आपके रिलेशन में। तो भाई आपको तो मैं बस यही बोलूँगी कि अपने पर्सन को इस टाइम पे सपोर्ट करो। ठीक है, अगर वो चीज़ें जगल भी कर रहे हैं तो उनको टाइम दो, जैसे भी वो अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अपना ज्ञान मत देना कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, आप बस वो कर सकते हो कि आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी स्किल्स पे फोकस करो, अपने आप को एनहेंस करो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाला जब परेशान होता है तो उसकी परेशानी को देख के हम भी परेशान हो जाते हैं एंड हम अपनी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपने पर्सन को सपोर्ट करना चाहते हैं जिससे कि वो लिटरली उस स्टेज पे आ पाए कि वो आपके साथ अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई आप जो भी काम कर रहे हो ना, सबसे पहले आप अपने अपने काम पर फोकस करो। ठीक है, पर्सन पे इतना फोकस मत करो जब तक कि अगर उनकी कोई हेल्थ कंडीशन की बात नहीं होती है तो, वरना उन्हें फ्री छोड़ दीजिए अभी कुछ टाइम के लिए, उनको एक फ्री माइंड से करने दीजिए वो जो चीज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको बताएंगे भी नहीं, लेकिन बताने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि उनको हर्ट ना हो, उनको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, हर्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप अपना पूरा सपोर्ट दीजिए एंड आपका कनेक्शन लिटरली ग्रो करने वाला है। उनके एक्शंस भी यही शो कर रहे हैं कि वो कुछ टाइम तक तो ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं कि वो आपको लगेगा कि भाई पता नहीं चीज़ें कैसे बैलेंस आउट होंगी आपके रिलेशन में या नहीं होंगी, बट उनका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो आपकी तरफ यही होगा कि अब वो आपको प्रपोज करेंगे एंड आपकी फैमिली के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें ये भी शो हो रहा है कि वो प्रपोज करने के बाद ऑब्वियसली आगे प्रोसेस को करने के लिए वो बात भी ज़रूरी है, तो वो बात भी होगी एंड आप लोग एक दूसरे के साथ अब अपनी लाइफ को स्पेंड भी कर पाएंगे। एंड ओवरऑल रीडिंग अगर तीनों पाइल में से देखी जाए ना तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ठीक है इसमें मेजर अटकाने वाले एज सच कार्ड नहीं है, मतलब मैजिशियन का कार्ड है ठीक है, बट जो ओवरऑल एनर्जी है ना इस पाइल की वो ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी सी नेगेटिव है, बट इतनी भी नेगेटिव नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल ही खराब हो जाएंगी या मतलब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसा नहीं होगा। वो बस आपको अपनी चीज़ें बताएंगे ज़रूर कि देखो ये चीज़ ऐसे हो रही वैसे हो रही, मतलब आप इस टाइम पे पीसफुली अपनी बात उनकी बात को सुनिए समझिए एंड अगर आपके पास कुछ इसका सॉल्यूशन है, जो ऐसा सॉल्यूशन जो कि वो फीजिबल हो, ये नहीं कि हवाई बातें, वो चीज़ मत करिएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आप उनको बोलिए कि वेट कीजिए थोड़ा सा, टाइम अपने आप चीज़ों को हील कर देता है, आपको खुद से खुद आइडिया आ जाएगा एंड चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मतलब इस तरीके से अपनी चीज़ों को ले जाने की कोशिश करिएगा। ओके गाइज, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। थैंक यू।